आज हम बात करेंगे फ्यूरोसिमाइड के बारे में। फ्यूरोसिमाइड को हम लैसिक्स के नाम से भी जानते हैं। फ्यूरोसिमाइड जो है ये एक लूप डायूरेटिक ड्रग है। अगर हम इसके नाम को ब्रेक करें तो लूप जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है लूप ऑफ हेनले, जो कि हमारे नेफ्रॉन्स में प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट हमारे पास डायूरेटिक। डायूरेटिक का मतलब होता है कि ये यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज करता है। अगर हम फ्यूरोसिमाइड के मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो फ्यूरोसिमाइड जो होता है ये हमारी किडनीज के अंदर सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और वाटर की जो एक्सक्रीशन है उसको इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हमारा यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। अगर हम इसकी इंडिकेशंस की बात करें, यानी कि हम ये किन किन पेशेंट में दे सकते हैं, तो सबसे पहले आता है हमारे पास अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है जब बीपी जो है वो बढ़ जाता है। ये हम हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इसलिए देते हैं क्योंकि जब हाइपरटेंशन होती है तो उसमें जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में हमारे ब्लड के वॉल्यूम का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो जो हमारा फ्यूरोसिमाइड है ये वाटर को बॉडी से एक्सक्रीट करवाता है, उसकी वजह से जो फ्लूइड का वॉल्यूम है वो कम हो जाता है ब्लड के अंदर, और उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट है किडनी इंजरी। किडनी इंजरी में कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं जिनमें हमारे पास जो किडनी है वो यूरिन को पास नहीं कर पाती, उन केसेस में भी फ्यूरोसिमाइड दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर की वजह से हमें जो साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं उनमें आता है हमारे पास पेरिफेरल एडिमा। पेरिफेरल एडिमा का मतलब ये है कि जो हमारे लिम्स होते हैं, यानी कि हमारे आर्म्स और लेग्स, मेनली हमारे लेग्स के अंदर एडिमा देखने को मिलता है। और नेक्स्ट है हमारे पास पल्मोनरी एडिमा, यानी कि हमारे लंग्स के अंदर फ्लूइड फील होना शुरू हो जाता है। और नेक्स्ट है हमारे पास एसाइटिस। एसाइटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है हमारे एब्डोमेन की। इन तीनों केसेस में क्या होता है कि फ्लूइड होता है वो जमा होना शुरू हो जाता है हमारे हमारे आर्म्स, लेग्स, लंग्स और हमारे एब्डोमेन के अंदर। तो जो फ्रोसेमाइड होता है वो क्या करता है, वो ब्लड से फ्लूइड को बाहर निकालता है, और ये जो फ्लूइड होता है ये वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर। अगर हम इसके ऑनसेट की बात करें तो जब ये ड्रग ओरली दिया जाता है तो ये 1 घंटे में अपना असर दिखाता है, और जब ये आईवी दिया जाता है तो ये 5 मिनट में अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। इमरजेंसी केसेस में प्रेफर किया जाता है आईवी। अगर हम इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास हाइपोटेंशन, क्योंकि फ्लूइड जब ज़्यादा बाहर निकल जाता है बॉडी से तो उसमें हमारे पास हाइपोटेंशन होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि बॉडी से जब एक्सेस फ्लूइड लॉस हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास टिनाइटिस। टिनाइटिस क्या होता है कि रिंगिंग सेंसेशन होती है हमारे ईयर्स के अंदर। कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से हमें यह भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास लिथियम टॉक्सिसिटी। लिथियम टॉक्सिसिटी में क्या होता है कि लिथियम जो होता है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर, क्योंकि फ्यूरोसिमाइड की वजह से फ्लूइड और सोडियम दोनों बाहर निकल जाते हैं, उसकी वजह से बॉडी में जो फ्लूइड है वो कम हो जाता है, और लिथियम जो है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी के अंदर, उसकी वजह से लिथियम की टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोकैलीमिया। ड्यू टू लॉस ऑफ पोटेशियम इन द यूरिन हमारे पास हमें हाइपोकैलीमिया भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होता है कि जो ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। ये इसलिए होता है क्योंकि जितने भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन, वो हमारी बॉडी से लॉस हो जाते हैं, और उनको रिप्लेस करने के लिए हमारा ग्लूकोज और यूरिक एसिड की एक्युमुलेशन होती है हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हमें हाइपरग्लाइसीमिया और गाउट फ्लेयर अप भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी इंटरवेंशन की बात करें, इंटरवेंशन में हम सबसे पहले एसेस करेंगे किडनी फंक्शन टेस्ट, क्योंकि हमारी किडनीज जो होती है वो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करती है। तो अगर फ्लूइड का ज़्यादा लॉस हो जाएगा हमारी बॉडी से, उसकी वजह से हमारे पास ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है वो इंक्रीज हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से फर्दर हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती हैं। इसलिए हमें एसेस करना है किडनी फंक्शन टेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लूइड एंड सोडियम रिस्ट्रिक्शन। फ्लूइड एंड सोडियम रिस्ट्रिक्शन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम फ्रोसमेट दे ही इसलिए रहे हैं कि हम फ्लूइड को बाहर निकाल सकें, तो इसलिए हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं फ्लूइड और सोडियम। नेक्स्ट हम पेशेंट के वेट को मॉनिटर करते हैं। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम एक्सेसिव वाटर लॉस को मॉनिटर कर सकें। नेक्स्ट हम मॉनिटर करते हैं लंग्स की साउंड को इन केस ऑफ पल्मोनरी एडिमा, क्योंकि हम पल्मोनरी एडिमा के केस में भी हम फ्रोसमाइड को देते हैं, तो इसलिए हम लंग्स की साउंड को चेक करते हैं। अगर नॉर्मल साउंड होगी तो इसका मतलब है जो पल्मोनरी एडिमा है वो रिड्यूस हो चुका है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।